आप सब दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। आज मैं दो तीन चीज़ें सामने आपके रखना चाहता हूँ। एक तो आपसे शेयर करूँगा हमारी हिकमत अमली जो है नो कॉन्फिडेंस की जो एक मुहिम आई हुई है उसके ऊपर हमारी हिकमत अमली क्या है और आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ आपसे शेयर करूँगा कि अपोजिशन ने पिछले चंद दिन में किस तरह के राब्ते किए हैं, क्या बातें की हैं, क्या ऑफर्स की हैं। उससे पहले एक बड़े इंपॉर्टेंट बात के ऊपर मैं बात करता हूं। हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है उसका एक पुराना तरीका वारदात है कि क्योंकि इन्होंने लूटना होता है, अगर कोई शख्स ईमानदार हो, आपने ब्यूरोक्रेसी में भी देखा होगा, सहाफत में भी देखा होगा, कोई खातून है दफ्तर में काम करती है, उसका आप मुकाबला नहीं कर सकते, तो उसके बारे में फैला दिया जाता है इसका किरदार अच्छा नहीं है। एक दूसरे से कहता है, दूसरा तीसरे से, चौथा चौथे से, और वो बात बन जाती है। उसकी कैपेबिलिटी पे फोकस नहीं किया जाता। कोई बंदा बड़ा अच्छा काम कर रहा होगा तो उसको कहेंगे ये शराब पीता है। वो पीता है या नहीं बेचारा, लेकिन वो पब्लिक में मशहूर कर देंगे। यही काम नून लीग ने आप दोस्तों की मुआवनत से, मीडिया की मुआवनत से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया पहले दिन से कि इमरान खान साहब तो ईमानदार हैं, ठीक है, इनकी टीम अच्छी नहीं है, टीम नकम्मी है, टीम हल्की है। और क्योंकि हमारी, मैंने जैसे आपको बताया कि इंडिया पाकिस्तान में हम लोगों की आदत है सुनी सुनाई गॉसिप लेके आगे चलना। को आपका जुर्म नहीं है, को मेरा जुर्म नहीं है, हमारी आदत है कल्चर की। हम नेगेटिविटी पे ज्यादा बिलीव करते हैं। किसी बंदे की अच्छी बात बताएं उस पर कम बिलीव करना है, नेगेटिविटी पे ज्यादा बिलीव करना है। तो मीडिया ने भी मुआवनत फरमाई, हस्बे मंशा होता है ना, वो हस्बे मंशा वो मुआवनत हुई, और वो एक ऐसी बात हो गई कि जैसे ये बात सच हो। आपके सामने 3 मिनट के अंदर पूरा तकाबली जायजा रखता हूं। अभी गूगल कर लीजिए, नवाज शरीफ साहब की जो कैबिनेट है ना, उसमें 5 मेन वजीर थे जिनके आप नाम जानते हैं, जिनके चेहरे जानते हैं, बाकी सारे बेचारे मेरी तरह के थे। और छठा खुरम दस्तगीर था जो छोटा वजीर था। ये 6 बंदे थे टोटल। अब मैं ये तजर्बेकार टीम का आपको तजर्बे बताता हूं। एहसन इकबाल भाई को ठेके लेके दिए, 3-3 लाख का दरख्त पंजाब के अंदर बेचा। आप सबको पता है लाहौर में काम करने वाले सहाफियों को। पाकिस्तान का वजीर दाखिला, लेकिन सऊदी अरब के अंदर उकामे के ऊपर। उकामा क्यों था? ताकि मनी लॉन्ड्रिंग कर सके वहां से। और सऊदी अरब तो रोज जाने के लिए उकामा नहीं लिया था ना। ये सऊदी अरब में कोई बेलचा कड़छी तो नहीं चलाते थे ना। अगर इन्होंने उमरा करने जाना हो तो वीजा आम आदमी को भी मिल जाता है, इनको भी मिलता होगा। शाहिद खाकान अब्बासी, LNG केस, काबल वजीर साहब थे, इसलिए LNG का लॉन्ग टर्म मुआहदा जो है वो 13.78 डॉलर में किया। लेकिन हमारा हमाद अजहर जो अब्बासी से ज्यादा पढ़ा लिखा है और जिसका मुआहदा 10.28 में, वो नकम्मा वजीर, हल्का वजीर, हल्की टीम है, ठीक है ना। जो ईमानदार है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, जिसने काम अच्छा किया, वो हल्की टीम। खुरम दस्तगीर पाकिस्तान का वाहिद कॉमर्स मिनिस्टर, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था ना। तो वाहिद कॉमर्स मिनिस्टर जिसके टेन्योर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नीचे गई। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप सबकी बड़ी तजर्बेकार अच्छी टीम के एक मायानाज खिलाड़ी खुरम दस्तगीर, पाकिस्तान के वाहिद कॉमर्स मिनिस्टर जिनके टाइम में एक्सपोर्ट नीचे गई। लेकिन बुरा रजाक दाऊद, क्योंकि उसके जमाने में 20 से 30 अरब गई। हल्का, नकम्मा, बुरा। इमरान खान की टीम हल्की है, ये बड़ी भारी टीम है। दूसरे पास से इसहाक डार, वैसे तो मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, नाम ही काफी है। हदैबिया पेपर मिल से चोरी शुरू की, एफिडेविट दिया, गुनाह माने, कान पकड़ के बैठ के निकाली। इसकी वीडियो है किसी के पास, इसने कान पकड़ के बैठ के निकाली थी कि मुझे माफी दे दो, आइंदा मैं चोरी नहीं करूंगा, ना किसी को चोरी का मशवरा दूंगा। काबिल, आपके इस काबिल वजीर ने क्या किया? अदादो शुमार में हेरा फेरी की। अदादो शुमार में हेरा फेरी की तो वर्ल्ड बैंक ने पकड़ लिया, फिर माफी मांगी, पाकिस्तान की सुबकी कराई, माफी मांगी और कहा टाइपो एरर हो गया था। मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम तरीके पाकिस्तान में बताने वाले और उनकी इजाद करने वाले यही साहब हैं। मिफ्ता इस्माइल टेलीविजन के ऊपर ये कह चुके हैं कि इसहाक डार की नकम्मी इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से जिस तरीके से पाकिस्तान की माइशत डूबी, वो मैं नहीं, ये मिफ्ता इस्माइल ने टेलीविजन पे कहा है, दोबारा चला के अवाम को सुना दे।
ख्वाजा साद रफीक साहब एक और भारी भरकम अच्छे प्लेयर, रेलवे चलाते थे, पैरागॉन सोसाइटी में करप्शन, फ्रॉड, कब्जा, उसके अंदर जेल में रहे, टेक्निकल बुनियाद के ऊपर बाहर निकले हुए, कोई मेरिट पे फैसला नहीं हुआ वो। ख्वाजा आसिफ एक और भारी भरकम अच्छे वजीर, तजर्बाकार, भारी कैबिनेट के मैं लोगों की बात बता रहा हूं। सियालकोट के अंदर फ्रॉड के अंदर हाउसिंग सोसाइटी के नैब को मतलूब, वो जो काले धन को सफेद करने के लिए एक चावलों की मिल थी खुद साख्ता, उसका केस भी आपके सामने है। और सबसे उम्दा बात यह है कि ये चौकीदार का इनके पास उकामा था, फिर कंसल्टेंट का भी एक उकामा था, यहां हजूर वजीर थे, बाहर उकामे रखे हुए थे ताकि मनी लॉन्ड्रिंग करे। मेरे पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड है, मैं जवाब देता हूं, मैं वहां प्रोफेसर था, अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, इसलिए मेरे पास ग्रीन कार्ड था। तुसी उत्थे की करदे सो, किहड़े दाने भुनदे सो जिहड़े तुहानूं उत्थों कामे मिले ने? कोई वजह दसो ना, किहड़ी चीज दे विच माया नाज सो जिहदे तुहानूं कामे मिले ने? ये थी इनकी कैबिनेट। आगे परवेज रशीद, पंजाब हाउस का 95 लाख का डिफॉल्टर, मैं भी रहता हूं पंजाब हाउस में, हर महीने पैसे अदा करता हूं, मैं गवर्नमेंट से तनख्वाह भी नहीं लेता, ये तनख्वाह भी लेता था, उसके बावजूद अपनी रहाइश के पैसे खुद देता हूं, क्योंकि मैं वो जूते नहीं खाना चाहता जो इसको पड़े थे, क्योंकि आपके जूते वही हैं साफियों के, और आपका फर्ज बनता है, उसे मारे थे तो मुझे भी मारे अगर वही कार्रवाई मैं करूं तो मैं पैसे दे सकता हूं जो अभी उम्र के उस हिस्से में जहां पैसों की ज्यादा जरूरत होती है। तो आपको तो एहसन साहब, आपका तो घर भी था, मेरा तो घर अभी बन रहा है इस्लामाबाद में, आपका तो परवेज रशीद साहब अपना घर था इस्लामाबाद में, तुसी पंजाब हाउस दे विच किहड़ा कथक डांस सिखदे सो जिहदा 95 लाख दे तुसी डिफॉल्टर्स हो। ये मैं भारी भरकम अच्छी कैबिनेट, तजर्बेकार टीम जो हमें बताया जाता है, कोई एक हीरा ऐसा नहीं है इन 6 में से जो मैंने आपको गिनवाए हैं या 7 जो करप्शन में आलूदा तरीन ना हो। और आप हमें बार बार सिखाते टीम अच्छी नहीं है आपकी, इमरान खान की टीम अच्छी नहीं है। एक बंदा ठीक था, मानना पड़ेगा, जो करप्ट नहीं था, वजादार था, चौधरी निसार अली खान, और वो इन्हें दफा करके चला गया क्योंकि उसकी जगह ही नहीं थी यहां पर, वो इनके साथ चल ही नहीं सकता था। तो एक जो फाइनेंशियली करप्ट नहीं था, वजादार था, वो इनके साथ नहीं चल सका। अब मैं पीटीआई की कैबिनेट बताता हूं, तजर्बा नहीं है बताने लगा हूं। शाह महमूद कुरैशी पहली सीट पे बैठे हुए हैं, मुझे मेरा ख्याल तजर्बा बताने की जरूरत नहीं है, मुझे यह भी बताने की जरूरत नहीं है कि उनके पास ओकामा है या पनामा है, दोनों नहीं है। आगे चलिए, और तजर्बा उनका कितना लंबा है वो भी बताने की, उनकी तालीम क्या है ये भी बताने की जरूरत नहीं है। उसके आगे परवेज खटक बैठे हैं, मेरा ख्याल मुझे उनकी काबिलियत बताने की जरूरत नहीं है। वो केपी के अंदर एक कामयाब चीफ मिनिस्टर है जिसकी वजह से हमने 2/3 ली, और कोई नैब के अंदर करप्शन का केस नहीं भुगत रहे। एक वो हेलीकॉप्टर का केस बनाया था जालसाजी का, अगर वो बनाए तो शरीफा दे जेड़े माली और पतीले लैके आने वाले ने उन्होंने उत्ते भी वो केस बन गए सब थे। कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं, कोई पैरागॉन नहीं, कोई सियालकोट में सोसाइटी नहीं। आगे बैठे शफकत महमूद, आपके यहीं से एमएनए, कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं, कोई करप्शन नहीं, तालीम, तजर्बा, मेरा ख्याल मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिन्ना इन्हां दी पूरी कैबिनेट दा सी कल्ला शफकत महमूद दा होएगा तजर्बा। आगे एक और बेचारा निकम्मा बैठा हुआ है, तजर्बा नहीं है, हल्का, असद उमर है ना। तालीम मेरा ख्याल मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बैकग्राउंड बताने की जरूरत नहीं है, तजर्बा बताने की जरूरत नहीं है, उसके जो कारनामे इस हुकूमत में उसने किए हैं वो मेरा ख्याल बताने की जरूरत नहीं है। उसके आगे बैठा है मुराद सईद, छोटा, बहुत बुरा है वो, बड़ा हल्का। इमरान खान की टीम अच्छी नहीं है। अच्छी टीम वाले 27 करोड़ में फी किलोमीटर सड़क बनाते थे, इस नकम्मे नलायक ने आपकी सड़क 17 करोड़ में बनाई है, महंगाई होने के बावजूद। वो जो आपके तजर्बेकार थे, अच्छे भारी अच्छी टीम, बहुत अच्छी टीम, ओ कपड़े की दुकान तो ना बाजी ए लै लो, बाजी ए लै लो, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਇੱਕ ਭੈੜਾ ਥਾਨ ਵੀ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਉੱਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ कीमत ज़्यादा ਦੱਸਦੇ ਨੇ, बाजी कहती है ठीक होएगा। वो जो तजर्बेकार थे उन्होंने पाकिस्तान पोस्ट को डबो दिया, इसने पाकिस्तान पोस्ट को खसारे से निकाला। आगे चलते हैं, सानिया निश्तर, निकम्मी टीम। 40 अरब का जो आपका चल रहा था प्रोग्राम,
जिसके अंदर ग्रेड 21 के, ये पिछली दफा मुझे बताया था किसी ने कि एक सहाफी हमारा फौत हो गया है, उसका मैंने केस बैतुल माल को भेजा है यहां पर लाहौर में। इन लोगों की बेवाओं का, इन लोगों के बच्चों का हक है जो 50,000 रुपये तनख्वाह लेता बंदा फौत हो गया, वो भले मेरा कजन हो, आपका हो, कोई बंदा भी हो जो गरीब है। इधर क्या था, ग्रेड 21 के बंदे की बेगम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 21 ग्रेड, 20 ग्रेड, 19 ग्रेड, खुदा की कसम इनके एमपीएस के घरों वाले, ये पीपल्स पार्टी के, वो ले रहे थे पैसा, बेवाओं का, यतीमों का पैसा। लेकिन सानिया निश्तर नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं, हल्की टीम। उसकी तालीम देख लें, तजर्बा देख लें, 260 अरब का फंड, एक पैसे का गबन कोई बता दे। आगे चलते हैं, डॉक्टर फैसल, निकम्मा डॉक्टर, कोई बिल्कुल हल्की टीम। साद रफीक का भाई छोटा जो था ना, वो ज्यादा बेहतर हेल्थ चला रहा था, फैसल नहीं, तालीम भी ठीक नहीं। ये शौकत खान अस्पताल गरीबों के लिए चला दिया तो क्या किया, दुनिया का वाहिद अस्पताल कैंसर का गरीबों के लिए जिसमें फ्री इलाज होता है 70%। ये कौन सा कारनामा है? कोरोना को डिफीट कर दिया फैसल सुल्तान ने, क्या हुआ? पूरी दुनिया लिख रही है कि बेस्ट कोरोना मैनेजमेंट है किसी भी अंडर डेवलपिंग कंट्री की। नॉर्मेलिटी इंडेक्स में अवार्ड मिल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक अवार्ड दे रहा है, यूनाइटेड नेशन अवार्ड, लेकिन नहीं, निकम्मी टीम, बहुत निकम्मी टीम, बहुत निकम्मी टीम। इसी निकम्मी टीम का एक और शाहकार आपके सामने रखता हूं मैं, फवाद चौधरी साहब, पीटीवी खसारे से बाहर निकाला। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो इकदाम, हमें पता ही नहीं था साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती भी है कि नहीं। मुझे को बताया इनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वजीर कौन था? नवाज शरीफ का, भारी टीम का, किसी को याद है? सारे बहुत ही अच्छे सहाफी सर जी, हाँ बिल्कुल, राणा तनवीर था, फिर कोई मेरा ख्याल है कोई खास किस्म का उन्होंने रिपोर्ट बनाया होगा जरा उन चोरी कर सकता है। अच्छा, वो डिफेंस मिनिस्टर भी थे, हाँ डिफेंस भी थे। तो फवाद चौधरी ने, निकम्मा है ना, हल्की टीम है, हल्की। फवाद चौधरी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बेहतर किया, पीटीवी को खसारे से निकाला, हर जगह पर जिद्दत इंट्रोड्यूस करवाई। ये लिस्ट चलती रहेगी, आगे हमाद अजहर बैठा हुआ है, ये लिस्ट चलती जाएगी। जो तो इमरान खान की काबीना के 9 रतन है वो मैंने आपको गिनवा दिए। उनका तजर्बा, उनकी शक्लें, मैं शक्लें भी कह रहा हूं, वैसे शक्ल अल्लाह की बनाई होती है लेकिन गंदे काम करके फटकार पड़ती है। उनकी शक्लें, उनका तजर्बा, उनका सोशल कंडक्ट, उनकी अपनी वजारत के अंदर जो परफॉर्मेंस है, वो किसी मेयार पे भी आप कहें तो ये सी ग्रेडर, डी ग्रेडर हैं तो वो A+ ग्रेडर हैं, लेकिन नहीं, फिर भी इमरान खान की टीम हल्की है। ये मंजन आपको बेचा गया आपके जहन को कंफ्यूज करने के लिए, ये तरीका वारदात था, क्योंकि इमरान खान को तो छू नहीं सकते थे। इमरान खान की जो इंटेग्रिटी थी उसको तो इनको पता था कि उस पर अटैक भी करेंगे तो कुछ नहीं हासिल होना, तो इन्होंने एक बारीक वारदात डाली जो हम कौम जिसको नेगेटिविटी सुनने की आदत है वो ले ली। अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कोई सियासी गल करो, ऐस तो वड्डी सियासी गल केड़ी करा? सियासी कर रहे हैं, केमिस्ट्री का फार्मूला थोड़ी दस रहे हैं, H2O तो नहीं दस रहे, सियासी गल कर रहे हैं। 2 कैबिनेट को कंपेयर कर रहा हूं, पंजाब में आ जाते हैं, हल्की टीम बहुत हल्की है यहां भी। मुझे एक राणा सनाउल्लाह याद है पंजाब की टीम में। मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को पिछले 15 साल से बहुत क्लोजली, 15 नहीं बल्कि तकरीबन 18-20 साल से क्लोजली देखता हूं। एक राणा मशहूद साहब याद है, पैसे लेते पकड़े गए थे वरना नहीं याद होना था। साद रफीक का भाई सलमान था, वो इसलिए याद है कि वो साद रफीक का भाई था। और किसी वजीर का जरा नाम बताइएगा पंजाब में, आप लोग बता दें जो मशहूर हो, जो नेशनल लेवल पे लोग उसे जानते हो। जरा मैं 10 सेकंड का तौक़ुफ़ देता हूं, नाम लीजिएगा एक। वो छोड़ दें, वो कायदे आज़म भी कांग्रेस में थे। हजरत उमर बिन खत्ताब जो थे रजी अल्लाह अन्हा, वो भी पहले उस तरफ थे। ये ना बात किया करें, ये फजूल बात है। ईमान या अकल या बेहतरी की बात कभी भी आ सकती है। मैं 2013 से हूं, तुसी तो पिछे दादे बाबे ते चले गए हो ना, उथे ना जाओ। मैं 2013 तो 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ जनाब को पूछ रहे हैं, उस तो पिछला मैनू भी नहीं पता होना। मैं पूछे ने ਜਿਹੜੇ आइंस्टाइन सन, कोई इन 2 के अलावा आपको नाम याद है पंजाब की गवर्नमेंट में? नहीं। अब मैं आपको बताता हूं, यास्मीन राशिद। उमर देखें, कैंसर देखें जिस मर्ज से लड़ी, कोविड देखें, परफॉर्मेंस देखें। मुराद रास, परफॉर्मेंस देखें, 1506 स्कूल अपग्रेड किए थे, मुराद अभी तक 8000 स्कूल अपग्रेड कर चुका है, 27,000 करेगा, लेकिन निकम्मा है, हल्का है। मियां महमूद रशीद, मियां असलम इकबाल, आप इधर भी देखेंगे तो आपको 6-7 नाम कम से कम जरूर मिलेंगे।
बाकी ये भाईजान आवाम और लीडरशिप सारी पाकिस्तान की सी, इत्थों ही बंदे लैने सन, स्विट्जरलैंड तो नहीं से लाने। सो आप पंजाब की काबीना देख लें, आप फेडरल की काबीना देख लें, आपको वाजे नजर आएगा कि इमरान खान की टीम हर लिहाज से इनसे अच्छी है, पर टीम हल्की है। सो इस मुनाफकत से बाहर आ जाए, नून लीग वालों को मैं कह रहा हूं, और हमारी आम आवाम को भी कह रहा हूं कि इस झांसे में, इस झूठ से बाहर आ जाए। ये हकीकत नहीं है। वजह क्या बनी है? ख्वाजा आसिफ जैसे लोग, वजह बनी है कि पाकिस्तान का अब का वजीर आजम अमरीका में जाके कहता है एब्सोल्युटली नॉट, और उस वक्त का वजीर खारजा कहता है अमरीका में जाके कि पीटीआई बड़ी इस्लामी जमात है। ये मैं नहीं कह रहा, उनका वीडियो के ऊपर पड़ा हुआ है, चला लें, अगर मैं झूठ कह रहा हूं चला दें। पीटीआई बड़ी मजहबी जमात है, हम रोशन ख्याल है, लिबरल है, सेकुलर है, हम आपके साथ चलना चाहते हैं अमरीका हजूर, बरतानिया हजूर, वेस्ट हजूर, हम आपके साथ चलना चाहते। ये पीटीआई बड़ी इस्लामिक शिद्दत पसंद जमात है, ये उनका बयान मौजूद है, देख लीजिए। उसके बाद इमरान खान ने कहा था कि मैं सेहत, तालीम और समाजी और माशी इंसाफ की बात करूंगा। कोई मुझे एक माई का लाल उठ के खड़ा हो कि इमरान खान ने सेहत पे काम नहीं किया। हेल्थ कार्ड आप सबके सामने, आप सबकी जेब में भी 10 लाख रुपया इस टाइम हेल्थ के लिए। माशी इंसाफ, 260 अरब से एहसास प्रोग्राम चल रहा है। 50,000 से ज्यादा बच्चों को इस दफा जो गरीब घरों से उनको एहसास का स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। टोटल तादाद हमारी हुकूमत में 4 लाख होगी इन बच्चों की। ओवरऑल 63 लाख स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं। कितने? 63 लाख, और उनकी मालियत कितनी है? 47 अरब। आखिरी चीज जो इमरान खान ने अपने मंशूर में कही थी, वो बात की थी खुददारी की, सालमियत की, कि मैं आपको किसी के सामने झुकाऊंगा नहीं। वो भी आपको हर पैमाने पे, हर जगह पे खड़े होकर दिखाया। तो जो आपसे वादे किए थे, जो टीम आपको दी, वो बेस्ट दी पाकिस्तान की। जो वादे किए थे वो पूरे किए। 4 बड़ी मुसीबतों से लड़े। ये जो पाकिस्तान की सियासी एड्स है, करप्शन, इसके अलावा सबसे पहले बदतरीन खसारा, उसके बाद उस खसारे की वजह से जो बदतरीन हमारी रेपुटेशन थी पूरी दुनिया में, कोविड आ गया, बदतरीन इम्तिहान, एक साथ नेबर जो बिल्कुल जंग के लिए हर टाइम तैयार। कल उन्होंने एक मिसाइल फेंका हमारे ऊपर और कहा जी वो हमारे से बेतयानी हो गई। एक एटमी मुल्क के ऊपर मिसाइल फेंक रहे हैं और कह रहे हैं बेतयानी होगी। हुण तुहाडा इत्थे चाचा नवाज शरीफ नहीं बैठा जिहड़ा तुहाडे नाल पग्गा वंडदा सी, जिहड़ा तुहानूं साड़ियां दिंदा सी, अंब दिंदा सी। हुण अगर गलती नाल एक मिसाइल सुट्टोगे तो फिर साडा मिसाइल उत्थों तक अपड़ेगा जिथों तक तुहानूं सुकून भी ना आएगा पूरा, और अग्गों तुहाडे कोल गलती भी नहीं होएगी। इसलिए बेहतर है मिसाइलों के रुख जिहड़े ने साडे हल करन दी बजाय ये अपने हल ही कर लो, उधर ही। आपे अपनी आदत पई हुई है, क्योंकि मोदी जैसा फाशिस्ट जो है उसको आदत है छेड़छाड़ की, तो एक दूसरे के साथ कर लो अंदर। अगर आपने दोबारा जुर्रत की तो पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह स्टांस है, अमन में हर हद तक जाने को तैयार है। लेकिन अगर पाकिस्तान जैसी गैरतमंद कौम को ऊपर अब नवाज शरीफ नहीं बैठा हुआ, अब इमरान खान बैठा हुआ है, आपने, हम हर फोरम के ऊपर यह मुद्दा उठा रहे हैं। अगर आपने अगली दफा एक फेंका तो 4 से जवाब देंगे। ये आपको वाज़ेह ऑफिशियल लाइन दे रहे हैं, ये ना समझिएगा। आप अपने आप को दुरुस्त कर लें अगर आपने दोबारा पाकिस्तान की तरफ यह हरकत की, क्योंकि यहां से आपको आमों की पेटियां और साड़ियां नहीं आनी, यहां हम आपकी धोती खोल देंगे। अगली बात मैं आखिरी करूंगा कि ये वक्ती तौर की बातें होती हैं। जब आप गिरते हैं ना किसी के पांव में, तो वक्ती बातें होती हैं। अशरफ गनी गिरा था पांव में, वक्ती तौर पे फायदा हुआ। आपको पता है अब अमेरिका ने क्या कहा है उन्हें कि 1 महीने के अंदर अंदर वीजे की दरखास्त दें वरना यहां से निकले। सफारती इस्तिस्ना खत्म कर दिया है। यह गुलामों का हाल होता है। एक और गुलाम उधर अपनी झूठी रिपोर्टें देकर बरतानिया के अंदर, उसके साथ दूसरे दिन क्या होता है वो भी आप देखते हैं। तो इसलिए इमरान खान ने चूज किया है इज्जत के साथ दिन गुजारने का। इमरान खान ने चूज किया है कि मैं एब्सोल्युटली नॉट कहूंगा, मैं खातमे नबीजीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के ऊपर बबांगे दोहल कहूंगा कि ये वेस्ट का दौरा में आ रहा है। मैं बबांगे दोहल कहूंगा कि वेस्ट मुसलमानों के जज्बात को इस तरीके से मुतासर नहीं कर सकती।
आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। अगर आपको इज्जत चाहिए तो आपको हमें भी इज्जत देनी पड़ेगी। इसका नुकसान हमें क्या उठाना पड़ रहा है? पाकिस्तान में खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म किया हुआ है। बड़े फख्र से कहा जा रहा है कि हम खरीद लिए, हमने 20 आ गए हमारे पास। और भाई जिसने पीटीआई के टिकट पे वोट लिया है वो रिजाइन करे, इलेक्शन लड़े, नून के नाम पर आके, पीपल्स पार्टी के नाम पर आके वोट दे। जिसने वोट हमारा लिया है, ये जो सारे बंदे फिर रहे हैं हमारे बैट के निशान पे है ना, जिन 20 का आप बता रहे हैं, जब निशान हमारे पे आप आए हैं तो आप किसी इखलाकी तौर पर इस चीज का आपके पास जवाज नहीं है कि आप ये वोट दें। तो आपको मैंने जो आखिर पे आपको कहा था, आपको हिकमत अमली बताएंगे। हिकमत अमली बन गई है, आपको वोट देने से पहले ही नाअहल करेंगे। आप आए सही, बड़ी शराफत में हमने वक्त गुजार लिया। हुण नसदियां नूं वाण इक्को जिहा है। यह पंजाबी दी गल है कि भागते हुए मैदान एक जैसा है। वाण हुंदा जिहदे विच असीं अपनी फसल बीजी दी है। हुण नसदियां नूं वाण इक्को जिहा है, जिहो जिहा मूंह है उहो जी चपेट वजेगी। आप जमीर बेचे, आप आए मैदान में, आपके ऊपर ऐसा पंक्चर लगाएंगे कि दोबारा लीक नहीं करेगा जिंदगी में। और आपके शहर के आगे, ये आपसे वादा है, आपका पोस्टर लगाएंगे गद्दारे फैसलाबाद या गद्दारे गोजरा या गद्दारे टोबा टेक सिंह। शहर में दाखिल होने से पहले आपकी शक्ल लगेगी और पीटीआई के वर्कर जो हैं वो रोज उस पोस्टर पे जूतों का हार पहनाएंगे। आपको वो सजा देंगे कि आपकी नस्लें याद रखेंगी। हाँ, इखलाकी तौर पे करें, बिल्कुल रिजाइन करें, जाके इलेक्शन लड़ें और दें वोट। लेकिन जिसने हमारे निशान पे वोट डाला है उसका हर तरीके से हुक्का पानी बंद करेंगे। ये तो हराएंगे, वो तो कानूनी तौर पे हम हरा लेंगे, लेकिन उसके बाद भी जो अभी तक मेल मुलाकातें कर रहे हैं ना, झूठे वादे कर रहे हैं, पता वोट तो दे नहीं सकते, देने से पहले नाअहल हो जाएंगे। और एक दो ऐसे ने जेड़े बेचारिਆਂ ਨੂੰ पता लग गया है, वो आके दसदे ने कि जी मैनू हुण ब्लैकमेल भी कर रहे हैं नून वाले, मेरी वीडियो बना ली हुई है। उसका भी इलाज है हमारे पास भी कुछ वीडियोज हैं, वो फिर नशर की जाएंगी। जैसे पहला शो लगता था ना, वो पहले शो के साथ नशर की जाएंगी वक्त के साथ। डी चौक में इमरान खान बुला रहा है अपने वर्कर को, बहुत सारी बातें जो उसने अपने दिल की नहीं कही वो आपके सामने कहेगा उस दिन। आज इमरान खान हाफिजाबाद में आ रहा है, जहां इनके सारे जलसे थे जो पैसे देके करते हैं, ये आप सबको पता है। आप कोई एक जलसा इमरान खान का उठा लें, आपको नजर आ जाएगा। अवाम खुददारी के लिए खड़ी है। इन्होंने महंगाई का मंजन बेचने की कोशिश की, अवाम को पता चल गया पूरी दुनिया में महंगाई है। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं 70 से 80 रुपए लीटर, क्योंकि तेल की कीमत ऊपर नीचे हो रही है, इसलिए 70 से 80 रुपए लीटर फी लीटर आपको सस्ता तेल इमरान खान दे रहा है। यह मुश्किल फैसला है। हमने इनकी तरह डॉलर झोंक के डॉलर को नीचे नहीं रखना, हम इसको पूरा करेंगे, कहीं और से पैसा काट के करेंगे, कहीं अशराफिया के साथ बैठ के बात करेंगे और टैक्स कलेक्ट करके करेंगे। और मैं भूल गया, इसहाक डार साहब का मुआवजा है शौकत तरीन से, वो सर्टिफाइड चोर, और इस बंदे ने सारी जिंदगी कारोबार भी किया, बैंकिंग भी की। इसका माजी सबके सामने है कि किस तरह मुश्किल तरीन हालात में शौकत तरीन साहब पाकिस्तान की मईशत को ऊपर लेके गए। तो इसलिए ये जो दो झांसे थे महंगाई के और हल्की टीम के, ये आपके सामने रख दिए। हम क्या करने जा रहे हैं वो भी आपको बता दिया है, इन्होंने अब क्या करना है अभी से आपको बता देता हूं। अगले 4 दिन में ये कैओस फैलाना चाहते हैं। ये अपना कोई एमएनए आगे पीछे करेंगे, फिर कहेंगे अगवा हो गया। हाथ से रखो अपने एमएनए। अभी से कह रहे हैं आपने छुपना है और बाद में आपने करेंगे कि आपके नंबर पूरे नहीं है। ये तरीका वारदात ये करेंगे, कोई एमएनए होगा, हमारा एमएनए गायब हो गया। हमने नहीं करना, हमें आप वालों से कोई लेना देना नहीं है। हमने अपने नाअहल करवाने हैं जो गए अगर कोई तो, और इंशाल्लाह कोई नहीं जाएगा। हमारा हर एमएनए साथ खड़ा है पाकिस्तान की खुददारी, सालमियत और एक ऐसे हुक्मरान के जो आजाद फैसले लेता है। लेकिन आप अपने सारे अंडे चूजे अपने पास रखें, बाद में ना कहिएगा, क्योंकि तुहाडे कई फड़कते फिरदे ने, तुहानू दस दईए गुटरगू कर रहे ने, कई छतरियां होरां ते बह के गुटरगू कर रहे ने। वो तुसी ते इंज टिकट वेचदे सो इहदी जिस तरह मधुबाला दी फिल्म दी टिकट होवे, नून लीग दी ना होवे। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ਰੀਫ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, और इंशाल्लाह अगले 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट देंगे सारा। लेकिन उसके बाद एक नई फिल्म चलेगी,
उसके बाद के जो छह ओवर होंगे ना, वो इमरान खान क्रीज पे होगा और ये बाहरों गेंद चुक के लेके आया करेंगे, बार बार बाहर फेंकेंगे और बार बार इनको बाहर भगाएंगे। ये आपसे वादा है। आपके सवालात इधर से ले लूं फिर आपके पास। सर ये बताइएगा कि जिन लोगों की आप नून लीग की बात कर रहे हैं, ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल, ये सब ने करप्शन की है, 3.5 साल हो गए हैं, क्या वजह है कि इनको अभी तक सजाएं नहीं मिली? अदालती निज़ाम क्या इतना ही बेकार हो चुका है कि ये लोग बाहर आज़ादी से फिर रहे हैं? दूसरा सर ये भी बता दें कि आपके इत्तेहादी जो बयानात दे रहे हैं, उनसे लग रहा है कि वो आपसे नाराज़ हैं, उनका क्या अभी तक हिकमत अमली है, क्या तरीकाकार है कि वो आपके साथ हैं या नहीं है? देखिए, बात यह है, पहला सवाल आपका सजाओं का। लाहौर के एक जर्नलिस्ट हैं साहब, आप सब भी, और वो खुद भी अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं। वो एक मेंबर नेशनल असम्बली के बारे में कहते हैं कि अगर ये फलां बंदे के साथ सोए और शादी कर ले तो इसके 8 बच्चे होंगे, तो उनको सजा मिली नहीं। हमारा अदालती निज़ाम ब्रोकन हो चुका हुआ है, हमें ज़हनी तौर पर इस क्योस के लिए तैयार कर दिया है। अब आप कहते हैं आप निज़ाम ठीक करते। महातीर मोहम्मद को 30 साल मिले थे, फिर जाके मलेशिया ठीक हुआ। अर्दोगान साहब पिछले 20 साल से बैठे हैं, हमें 3 साल हुए और वो भी 116 सीटों के साथ। हमें आपने पूरे नंबर नहीं दिए। हम किसी का करने लगते हैं तो हमारा अपना ही बंदा आ जाता है, या मेरा जानने वाला जी, इन्हों हाथ ना लाओ, ऊपर नंबर पूरे नहीं, क्या करें? वोट दिए आपने यहां से साहिवाल तक जाने के, और कहते हैं 8 घंटों में कराची लेके जाएं। थोड़ा सा हमें भी अंदर की तरफ सोचना पड़ना है गिरेबान में। और जब अगली दफा फैसला करना है तो या सारे वोट चोरों को दे दें या सारे इमरान खान को दें, एक तरफ काम करें। या फिर मुल्क में चोरी का निजाम चले या दूसरा चले। निजाम बदलना है तो एक तो कंटिन्यूटी दें लोगों को, और एक दबा उनको डाल लें, दबा के उनको डालें। एक तरफ लगे ना, ये मतंजन ना पकाएं। तो इसलिए इंसाफ का निजाम ब्रोकन है, जो हमारे काम थे करके दे दिए। मैं आपके पास आ रहा हूं उसके बाद। काफी जायजा आपने बड़ा अच्छा दिया। जब आपकी हुकूमत शुरू हुई 2018 में, 2020 में वो आ गया कोरोना वगैरह, 2020 तक का हमें बता दीजिए उस वक्त ग्रोथ रेट क्या था जब आपको हुकूमत मिली, और 2000 जब कोरोना आया उस वक्त ग्रोथ रेट क्या था? देखिए, 2 बातें ज़हन में रखिए। कुछ चीज़ें होती हैं वो बहुत सीरियस होती हैं, उनको सीरियस टर्म्स में डिस्कस किया जा सकता है। अगर उन्हें पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो उसका जवाब तो होता है, लेकिन वो आम फहम शख्स को समझ नहीं आती। ये ऐसे ही है जैसे एक बंदा शदीद बीमारी में है, वो बीमारी से उठा है और अगले दिन आप उसे कहें भाग के दिखाओ, वो आपको भाग के दिखाएगा, उसकी स्पीड और होगी। 4 दिन बाद जब वो रिकवर कर जाएगा उसकी स्पीड और होगी। जब 2018 में हमें इकॉनमी मिली तो आपके 20 अरब का करंट अकाउंट खसारा था, आपकी एक्सपोर्ट 21 अरब पे आ गई थी। आपकी जीडीपी ग्रोथ क्या थी? जीडीपी ग्रोथ जो है वो दिखाती इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी है। वो कर्जे लेके करें, सस्टेनेबल करें या अनसस्टेनेबल करें, और नंबर तो वही है। आप जो काम कर रहे थे आखिरी सालों में, मुझे इस्लामाबाद के एक बड़े एंकर ने, जो ना पीटीआई का है ना नून का है, दरमियान में है, मेरे ख्याल में अक्सर नून की तरफ टिल्ट कर जाता है, मेरा ख्याल है, उन्होंने आज से चंद दिन पहले बताया कि आखिरी साल में हमारा जो 35% टैक्स था, क्योंकि वो 50 लाख से ऊपर कमाते हैं, वो 15% कर दिया था। माइंस लगा के गए थे हमारे लिए कि हम तबाह हो जाएं, ये वतन अजीज तबाह हो जाए। तो हमें 2 से 3 साल लगने थे कोरोना के अलावा भी इसको समेटने में, सस्टेनेबल बनाने में। हमने बनाई, उन्होंने 5वें साल में आपको 5.4 दी थी, हमने 3रे साल में आपको 5.4 दी है। कोविड के बावजूद जब पूरी दुनिया माइनस में जा रही है, आज आपकी तारीफें हो रही हैं, आज वर्ल्ड बैंक आपकी तारीफ कर रहा है, आज यूनाइटेड नेशन आपकी तारीफ कर रहा है, इकोनॉमिस्ट कर रहा है, ब्लूमबर्ग कर रहा है, आज दुनिया में आपकी इज्जत है। तो इसलिए एक टूटी हुई इकोनॉमी को जोड़ के यहां तक लेके आना, यह बहुत बड़ा कारनामा है। मैं अब अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के एक जाती हैसियत में स्टेटमेंट देने लगा हूं, खुदा की कसम, अल्लाह को हाजिर नाजिर, मुनाफकत नहीं, अपने अल्लाह को, अपने ईमान को हाजिर नाजिर जान के जाती हैसियत में, यह एज अ वजीर आजम के तर्जुमान नहीं। कभी कभी दिल करता है कि दोबारा मुसल्लत हो इस कौम पर ये लोग, खुदा की कसम। जितना इल्जाम, जितनी
जिस तरीके से क्रिटिसिज्म एक ऐसे बंदे के ऊपर किया गया जो दिन रात मेहनत कर रहा था, और मैं पास से देख रहा था, काबिल ही नहीं हम उसके, खुदा की कसम हम उसके काबिल नहीं है। हमें यही चोर चाहिए दोबारा, ऐसी मंजी ठोकन के साड़ी 50 साल सानू याद आएगा। ये मैं हुकूमती तर्जमान, ये मैंने जाती बयान दिया है, क्योंकि हुकूमती तर्जमान के तौर पे ये मैं कह नहीं सकता, ये मैं जाती कह रहा हूं कि कई दफा मैं सोचता हूं कि नहीं, ये आने चाहिए दोबारा ताकि लोगों को पता लगे कि ये कौन है और इन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या किया। याददाश्त दोबारा आए, हम मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा, लेकिन लोग तो अपनी दोबारा आएंगे ना अकल में कि किया क्या है। 3.5 साल एक दिन आपने कोई जायज तनकीद नहीं की जो बनती हो। मैं ये नहीं कह रहा 100% गलतियां हमने भी की होंगी, लेकिन 80% वो तनकीद जो ये चोर निकाल के लाते थे, टीम हल्की है। ये आज आपको बताया कौन सी थी टीम इनके पास, ये 6 चोर, एक निसार अली खान को छोड़ के एक कामा पनामा में लिपटा हुआ, या ये पंजाब में जो 2 बताए, एक पैसे लेने पे मशहूर हुआ और एक राना सनाउल्लाह शहबाज शरीफ के बाद, और एक वो सिर्फ इसलिए कि वो ख्वाजा साद रफीक का भाई था, इसलिए मुझे पता, मैं अपनी तौर पे कह रहा हूं। आप किसी गली में पूछे उसका भी नहीं पता होगा किसी को। आप ऐसा मंजन बेचा है जिसका कोई वजूद ही नहीं था। आपसे मैंने सवाल नहीं लिए, इनसे मैंने वादा किया हुआ। जी जी, मैं सर आ रहा हूं, मैं पहले इनसे ले लूं। जी प्लीज। सर एक तो आप बड़े हार्श वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे दोस्तों ने सवाल किया, आपने कहा फजूल बात कर रहे हैं, अपने खाने सब्जी के वाले करेगा की छुट्टी ऐसी कर रहे हैं। तो आपके पार्टी के एमएलए या दूसरे मुंसिफ होते आपसे इख्तलाफ रखते हैं कि आप सिर्फ वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए उनकी तदलील करने पर तुले हुए। हो गया जी सवाल। अच्छा देखिए, एक बात तो आपको याद रखनी पड़ेगी, अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टांसेस ब्रिंग अनप्रेसिडेंट रिएक्शंस। समझ रहे ना? एक बात ये ज़हन में रखिए कि तुर्श बात और गाली में फर्क होता है, सख्त बात और गाली में फर्क होता है। हुण मैं अजरा मजाक कवांगा, उम्मीद है तुसी मेरे भाई हो, गुस्सा नहीं करोगे। जे इन्ने सालों च तुहानू नहीं पता लगा तो फिर शायद अगों भी पता ना लगे। तो मैंने जितनी भी बातें की पार्लिमानी की हैं, हाँ ये जरूर है जो अपना जमीर बेचेगा उसको बेजमीर कहेंगे, जमीर फरोश कहेंगे, ये गाली नहीं है, ये हक की बात है और ये मुझे करनी चाहिए। मैं आपके पास आ रहा हूँ मियां साहब। की आज मुलाकात है वज़ीर-ए-आज़म से। दूसरा ये बताइएगा कि जो जहांगीर खान फरीद ग्रुप है, जहांगीर खान तो लंदन बैठे हैं, क्या उनका भी जो वाली वारिस है वो अभी तक क्लेम करते कि हम पीटीआई में है। तीसरा ये बताइएगा कि एक लाहौर से अहम रहनुमा की हुई थी फरीद ग्रुप के अंदर, और उनका स्टेटस क्या है, आपके साथ राब्ते में है, क्या मामला चल रहा है? देखिए बात यह है कि एक तो मैं अप्रिशिएट करूं कि जिस दिन अलीम खान साहब वहां गए थे तो आप गेट के सामने खड़े रिपोर्टिंग कर रहे थे, पिंक कलर की आपने शर्ट पहनी हुई थी, मैं इस्लामाबाद देख रहा था, क्या आपके अंदर जोश जज्बा था। बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग, मजाक में नहीं कह रहा, ज़बरदस्त रिपोर्टिंग और बेहतरीन रिपोर्टिंग थी। और मैंने उस दिन भी कहा था कि अलीम खान हमारे भाई हैं, जो आपके भाई होते हैं वो आपके खिलाफ नहीं खड़े होते। तो इंशाल्लाह हमारा भाई है, वो भाइयों के साथ ही आके बैठेगा, कल बैठ जाए, परसों बैठ जाए, ना भी बैठे तो हमारा भाई है। लेकिन अलीम खान कभी भी इमरान खान के खिलाफ इंशाल्लाह खड़ा नहीं होगा, क्योंकि अलीम खान को पता है वो इस फैमिली का हिस्सा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उसको पता है कि इस फैमिली का एक एक मेंबर, एक एक फर्द जो अलीम खान के साथ जुड़ा था, उसको कितनी तकलीफ होगी अगर अलीम खान साहब को ऐसा फैसला करेंगे। वैसे भी नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि वो इस लड़ी में जुड़े हुए तो हमारा भाई है, हमें कोई फिक्र नहीं। बाकी मुलाकातों की आपने बात की, मुलाकातें तो इस माहौल में रोज ही होती हैं, सभी की हो रही हैं, होनी चाहिए। लेकिन बात असूल की हम कर रहे हैं कि जो असूल तय है वो असूल रहने चाहिए। हाँ, हम अपने इत्तेहादियों से इंगेज कर रहे हैं, करेंगे, हमारे साथ है वो, लेकिन जो हमारे निशान पे आया उसको तो बात ही नहीं करनी चाहिए, उसका तो ये फर्ज है। जी मियाँ साहब। नंबर 2 ये था कि जो लोग आपने उनको पहले ही कहा है कि नाहल करवा देंगे, इमीडिएट से ये होता है कि वो आए, अगर आपके खिलाफ वोट दें, उसके बाद आप रेफरेंस फाइल करें, उनको नाहल करवाएं, एक प्रोसेस है। वोट देने से पहले आप उनको रोकेंगे, इससे आप नहीं समझते इंतशार होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, अपोजिशन के साथ मैदान से बाहर की जो है वो एक सजा होगी। मियाँ साहब एक तो आपका सवाल हो गया सर। अब
मौका दे लेना दूसरे दोस्त, वो बड़े काबिल रिपोर्टर ने, यकीन करो ना तो ट्रस्ट करो, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾबिल ਹੋਣਗੇ, ट्रस्ट मी ਉਹਨਾਂ ਦੀ, मेरा नहीं तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ सर, वो बड़े तजर्बाकार हैं। अच्छा सर, बात ये है कि एक तो आपका जो सवाल है बड़ा जामे है, मैं उसका जवाब इस तरह से देता हूँ कि जैसे हमारी ज़हन साजी की जाती है ना कि बच्चों करप्शन होती है, इसको होने रहने देना चाहिए। ये वही वाली बात है कि पहले इंतशार फैलने दें, वोट खरीदा जाए, वोट बेचा जाए, वोट पड़ जाए, वोट पड़ने के बाद हुकूमत गिर जाए, चोर डाकू टेक ओवर कर जाए, फिर तुसी अदालत के सामने हाथ फड़ के हाथ मान के खड़े हो जाओ माई बाप। क्या हम इतने लाचार हैं कि हमारा वोट को खरीद के ले जाए और हम खड़े देखते रहें जब कानून ने हमें जगह भी दी है? ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम वो हर काम करेंगे जो कानून ने हमें इजाजत दी है, कानून के अंदर रहते हुए हर तरीके से इस फितने को मसलेंगे। ये वाज़ेह पैगाम है। इसलिए हम कोई गैर कानूनी काम नहीं, इसीलिए कहा कि हमें इनके मेंबरान से कोई लेना देना नहीं। आपको पहले साजिश बताई है कि इन्होंने अपना कोई बंदा आगे पीछे करना है और फिर रौला डालना है मीडिया के सामने, हमारा बंदा गवाह। अपने बंदे अपने कोल रखो। कितना मुश्किल है, उन्हें पार्लियामेंट लॉजेस में रखे, खाना वाना दे वहां पर। आप तो पहले भी छांगा मांगा चलाते थे, आपके लिए कौन सा मुश्किल काम है? आपके तो घर का काम है ये। तो अपने मेंबरान को उनकी मर्जी पे जहां वो रहना चाहते हैं उनके साथ रहे, हमारे पे ना बाद में इल्जाम लगाए। तो हम हर वो काम करेंगे जो कानून ने इजाजत दी है। और आपने कहा कि शायद लोगों को वार्निंग, ये वार्निंग नहीं है, ये सच है। आप मुझे बताएं, एक इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर है मुल्क का, जिसका कसूर कोई नहीं है, इकॉनमी उसने बेहतर की है, महंगाई के खिलाफ वो डट के खड़ा है, मुल्क के साथ वो वफादार है, खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत में पूरे आलमी इस्लाम में वो लीडर है, सब पासपोर्ट की इज्जत वो करवा रहा है, गरीब के लिए प्रोग्राम वो लेके आया है, किसान को बेहतर उसने किया है। आप उसके खिलाफ सिर्फ बैरूनी ताकतों के कहने पे खरीदो फरोख्त करके फितना मचाएं, तब जब पूरी दुनिया के वज़राए खारजा पाकिस्तान आ रहे हैं, एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप उस टाइम पे ये सारा काम करें और हमारे पास जो कानूनी हक हो उसे भी इस्तेमाल ना करें। ये वार्निंग नहीं है, मैं हकीकत बता रहा हूं कि साढ़े ते ना रहना, ध्यान ना रहना। अब मुझे बताएं कि अगर कोई बंदा अपना वोट बेचता है, अगर फॉर एग्जाम्पल हमाद अजहर साहब, शफकत साहब हमारे मौजूद लीडर हैं, बड़े लीडर, मैं इसलिए नाम ले रहा हूं, किसी और का लूंगा वो गुस्सा कर लेंगे, दोनों मेरे भाई हैं, ये समझेंगे कि मैंने मिसाल के लिए नाम लिया है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि मैंने ये काम करना है, तो आपको लगता है कि राणा साकिब जो है वो इhtजाज नहीं करेगा उनकी राशगाह के सामने जाके? वो तो करेगा, तो खान का सिपाही है। शहबाज गिल उल्टा काम करेगा, कोई भी करेगा वो जाके एहतजाज करेंगे। तो नॉर्मल बात है, क्योंकि राणा साकिब ने उनकी कैंपेन की हुई है, गला फाड़ा हुआ है। अगर इधर हमारा एहसान है तो उसने यूथ विंग की रैलियां निकाली हुई हैं। अच्छा ये बता दें, आपने लिखा है जो ये बताइए कि ये जो कल शेर शीशा में अपने साथियों के ऊपर और आज जो अपने फैसलों पर अपने ही MNA के खिलाफ और आप युवकों को मेरा बड़ी मजबूती से हो गया। दूसरा जो आपके वहाँ पे साथी साथियों का जो हमारी पार्टी है और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो हुकूमत के साथ नहीं चलेंगे। आपको ये नजर आना शुरू हो गया कि हुकूमत जा रही है, ये बात ठीक है? देखिए, दो बातें, एक तो साडा कुत्ता कुत्ता, दूसरे का कुत्ता टॉमी। असी तगड़ा बयान दईए तो कहते हो वीक बयान देता है। एक दोस्त कह रहा थ्रेट कर रहे हो, एक दोस्त कह रहा जरा हल्का बयान दे रहे हो। ये वो जी गल ही है जिवें साडी कैबिनेट हल्की सी, गैर तजर्बेकार सी, जी अज जनाब के सामने मुकदमा रखा। जनाब मैं बड़ा तगड़ा बयान दिता है, मैं अगली स्ट्रैटेजी दसी है। मैंने ये बताया कि एतमाद को नाकाम बना के हमने क्या करना है। हमने अब इस सिस्टम के ऊपर मजीद रिलाई नहीं करना, हमने अब लोगों को टेक्निकल बुनियादों में निकलने नहीं देना, हमने अदालतों के सामने जाके बैठना है, इंसाफ मांगना है। हमला आवर तो नहीं हो सकते इनकी तरह, लेकिन हम डिमांड तो कर सकते हैं अदालत के सामने जाके, इस्तदा तो करेंगे कि जनाब रोज दे रोज मुकदमे सुनो, लाइव करो, हर मुकदमे को लाइव करें अदालतें, पता चले अंदर बात क्या होती है। अंदर तो कहते हैं मेरी कमरिया में दर्द हो रही है, और बाहर जाके 2-2 घंटे की तकरीर है कि आवाम को पता तो चले हो क्या रहा है। तो इसलिए हमें पता है हम कहां खड़े हैं, हमारे नंबर कहां खड़े हैं, जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है, जो मेरी बात है, जो मेरे कप्तान की बॉडी लैंग्वेज है, सब चानन हो गया, असी कितने खड़े। सो कोई लिस्सी गल नहीं है,
कोई साडा पैर पिछे नहीं है। हुण असी पहले तो मंजी पीढ़ी ठोकते सा ना, हुण असी नाल मंजी पीढ़ी ठोक के चूलों नूं तेल भी देंगे। ए उनको गाल ना समझ लेना, मंजी दी जिहड़ी हुंदी है वो चूल हुंदी है। अच्छा गिल साहब, ये बता दें, जी इधर सवाल ले आपके पास आता हूं। ये बता दें, आपने कहा इकोनॉमी बेहतर हुई है, डॉलर 180 रुपए तक पहुंच गया है, क्या ये इकोनॉमी बेहतर हुई है? दूसरा आप बता दें, आपने कहा कि पीटीआई के लोगों को खरीदा जा रहा है, कितने में खरीदा जा रहा है वो भी बताऊंगा, जरा वो भी बता दें कितने। देखिए बात यह है कि जो वो आपने सवाल किया पहला, वो तो एक बड़ा मैं ये कहूँगा एकेडमिक सवाल है। हमारे यहाँ अक्सर ये नहीं समझ आती कई दफ़ा लोगों को, क्योंकि वो एक ज़्यादातर यही है कि डॉलर ये होगा तो ये होगा। बहुत सारे मुल्कों की करेंसी नीचे भी होती है बट उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है। एक एकेडमिक सवाल है, क्योंकि आपका इकोनॉमिक्स एरिया नहीं है, मैं आपको नहीं समझा पाऊँगा, तो मैं कोशिश भी करूँगा तो नहीं समझा पाऊँगा, मुश्किल बात है। जैसे अगर किसी बंदे को दिमाग की कोई बीमारी समझानी हो, न्यूरोलॉजिस्ट समझता है, वो नहीं समझा पाएगा दूसरे को, ये ज़रा थोड़ी सी औखी गल है। सिर्फ इसमें यह बात नहीं कि आपकी, जैसे मैंने कहा ग्रोथ 5.4, इट डजंट मीन इट्स गुड। हमारी 5.4 है, अगर ये कर्जे लेके सिर्फ स्पेंडिंग पैटर्न बेहतर करके आप ऊपर लेके जा रहे हैं तो इट डजंट मीन इट इज गुड। तो इसीलिए डॉलर का ऊपर जाना या नीचे जाना आर्टिफिशियल तरीके से, इट डजंट मीन इट इज गुड। अच्छा तो होता कि डॉलर ऊपर ना जाता, लेकिन उसके लिए आपकी एक्सपोर्ट बड़ी होती। आपने मुल्क के अंदर दौलत जो है उसकी सर्कुलेशन और उसकी ग्रोथ की होती। हमने तो कर्जे लेके ये बढ़ाया था सारा। तो जब आप आर्टिफिशियल हवा डालेंगे गुब्बारे में, तो फिर जब हवा निकल जाएगी तो गुब्बारा फिर उतना ही हो जाएगा। तो इसलिए ये मुश्किल बातें हैं। इसके लिए किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना पड़ना है, उसके लिए वहां पर पूरा कोर्स 101 इकोनॉमिक्स का एक कोर्स है, वो करना पड़ना है, फिर जाके समझ आनी है मेरे वास्ता इत्थे रोक नहीं है, मैं पढ़ा सकता पर इत्थे रोक नहीं। हाँ, दूसरा सवाल अच्छा है। 15 से 20 करोड़ का रेट निकाल रहे थे ये मार्केट में, लेकिन हमारे एमएनएज और एमपीएज ने मुंह पे मारा है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की खुददारी के लिए नहीं, हम अगर किसी कोई ऐसा हो जिसने इसको पसंद किया हो तो मेरे इल्म में तो अभी तक नहीं है कि जिसने ये 15-20 करोड़। तुसी बड़े शैतान हो। ए भाई का सवाल ले लीजिए, उन्होंने तत्ता कर इन्हों का ना ले लीजिए, पहले वादा किया फिर तुहाने। ये मैं इन्हों को पुछ लीए, तुम थोड़ा दौड़िया करो, तुम पूरे के पूरे ही हो जे हो। हाँ जी, आओ आओ सवाल करो, सवाल आओ। मैं इसे तो जनाब क्या कि आज गल है कि चार ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਾਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਸਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ऐसी। देखिए बात ये है, जो इत्तेहादी हैं वो अपना फैसला खुद करेंगे, सारी बात है। हम उनसे एंगेज करेंगे और कर रहे हैं। अभी तक हमारी जो उनसे एंगेजमेंट है वो पॉजिटिव है। जिस दिन फैसले का दिन आएगा, उस दिन इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि वो हमारे साथ खड़े होंगे, क्योंकि हमारी उनसे बड़ी अच्छी बातचीत है, हमारा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है और वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट जमाते हैं, लेकिन हम उनके साथ राब्ते में हैं। सर तुसी हुण आ जाओ, क्योंकि भाई उन्होंने बहुत काली सी, मैं जनाब का सवाल रिपीट कर दूँ। देखिए बात यह है कि कुछ चीज़ें हम आपके साथ अभी शेयर नहीं करेंगे, सरप्राइज रखेंगे, क्योंकि उसका मज़ा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो स्ट्रेटजी आपके सामने रखेंगे, स्वाद ना आए तो पैसे वापस, आप ये कहेंगे क्या बात है। असी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੋਰ ਸਮਝਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੁਰੱਕਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।